Welcome to Deepti K Jharoke Se. Today is the last Sunday of January month 2022. So what is so special? There are two occasions. One, that we celebrate World Leprosy Day, which is celebrated every year on the last Sunday of January. And today is Martyrs' Day, when Gandhi ji died in 1948. We celebrate Leprosy Day to raise awareness in the people who think that the disease is no more. More than 2 lakh people every year suffer with this disease and millions of people get this disease क्योंकि उनको proper time पर treatment और diagnosis नहीं होता. So we pray to God कि इतनी अच्छी awareness के बाद में लोगों को diagnosis के बाद में treatment मिलने लगे. The good news is that there are 2 leprosy vaccines and the best way to prevent it is early diagnosis and early treatment. Though leprosy is contagious, लेकिन अब उसका इलाज है. In earlier times, किसी को अगर leprosy हो गई, till the end of his or her life, उसको separated ही रखा रहा जाता था. And malnutrition plays an important role in developing leprosy. तो चलिए, ये तो डॉक्टरी बात हुई, जो किसी डॉक्टर के साथ ही हम डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है. आज मैं आपको 2 स्टोरीज सुनाती हूँ. एक जीसस की, जिन्होंने एक लेपर को ठीक किया, और एक श्री कृष्ण की. और आप बताइएगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख करके कि आपको ये दोनों कहानियों ने कितना प्रेरित किया. हाउ शुड वी लिव लाइफ? सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी नहीं है. हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारा जीना सार्थक हो सके. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टोरी. एक राजा था, उसको कोढ़ हो गया. कोढ़ इज लेप्रेसी. उसको कोढ़ हो गया. अब सारे उसकी किंगडम में इस बात से बड़ी परेशानी हो गई कि राजा को सेक्लूड अलग भी नहीं कर सकते एंड इसका इलाज कैसे हो. तब वहां पर एक वैद्य जी थे, उनके जो राज वैद्य थे, उन्होंने बताया कि इसका इलाज एक है. और वो क्या इलाज है कि उसी किंगडम में एक वैष्णव भक्तों का एक आश्रम था. वहां पर एक सरोवर थी और उस सरोवर में कुछ हंस रहते थे. तो उस वैद्य जी ने बताया कि अगर इस जो वहां पे उस सरोवर में जो हंस हैं, अगर उनको पकड़ के उनकी हड्डियों को पीस के एक भस्म बनाई जाएगी और उस भस्म को अगर राजा के शरीर पे लेप लगाया जाए तो उनका कोढ़ ठीक हो जाएगा. He will be cured with the leprosy. ये सुनने के बाद में राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ और जाकर के उन वहां पे जो रहते हैं हंस उस सरोवर में, उनको ले आओ. जैसे ही वहां पे वो सिपाही पहुंचे, करीब पहुंचे हंसों के, हंस उड़ गए. एक बार हुआ, 2 बार हुआ, एंड इट रिपीटेडली हैपेंड. फिर उन्होंने सोचा कि पकड़ना तो है क्योंकि राजा का आदेश था. तो उन्होंने रुक करके सोचा कि देखते हैं कि ये लोग किस समय आराम करते हैं या किस समय वो सरोवर में मिल सकेंगे. तब उन्होंने ये पाया कि जो वहां पर जो वैष्णव भक्त थे, जिन्होंने भगवा कलर के कपड़े पहन रखे थे, उनको देख करके हंस नहीं भागते थे. अब आपने समझा कि वातावरण का कितना असर पड़ता है हर एक की सोच पर. वो हंस भी उस भगवान की भक्ति में रम चुके थे, तो उनको उन लोगों से डर नहीं था और वो आसपास उनके घूमते रहते थे. अब सिपाहियों ने भी एक चाल चली. उन्होंने अपने वो फौजी कपड़े उतारे और भगवा कपड़े पहन करके वो हंसों के पास पहुंचे. लेकिन वो उस आश्रम में रहने से उनकी भी वो चेतना जाग चुकी थी और वो उनको समझते देर नहीं लगी कि ये साधु नहीं है, ये साधु के वेश में सिपाही हैं. लेकिन वो इतना भक्ति भावना से ओतप्रोत थे कि उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने भगवान का झूठा सहारा लेकर के भी हमें पकड़ने के लिए आए हैं तो यही ईश्वर की इच्छा होगी, और उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया. जब ऐसा हुआ, उनको पकड़ के वो राजमहल में ले गए. जब भगवान को ये बात का पता चला,
भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है, ही नोज एवरीथिंग, ही नोज इवन आवर थॉट्स। तो भगवान को तो ये पता चल गया कि ये जाल बिछाया गया है उन मेरे भक्तों को पकड़ने के लिए। तो भगवान ने भी आने में देर नहीं की और वो वैद्य का वेश धर के उस किंगडम में आ गए, उस राज्य में आ गए और सारे में ये बात फैला दी कि उनके पास में कोढ़ का इलाज है जो 10 मिनट से भी कम समय में कोढ़ को ठीक कर देंगे। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उन बाहर से आए वैद्य जी को बुलाया गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम मुझे ठीक करो। उन्होंने कहा ठीक तो मैं आपको कर दूंगा, लेकिन जो आपने हंस पकड़े हैं उनको आप छोड़ दो। राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, पहले मेरी कोढ़ ठीक होगी फिर उनमें हंसों को छोड़ूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए। जब राजा ने कह दिया तो ये बात होनी है। तो भगवान ने जो वैद्य के वेश में आए थे उन्होंने एक भभूति अपनी जेब से निकाली और जैसे ही राजा के शरीर पे लगाई उनका कोढ़ तो हट गया एंड ही बिकेम अ हेल्दी पर्सन अगेन। और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया, अशर्फियां दी, सिक्के दिए, जो भी दिया। वैद्य जी ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहता हूं तो इन हंसों को आप आजाद कर दो। ऐसा ही हुआ, राजा ने आदेश दिया और उन हंसों को दोबारा उस सरोवर में भेज दिया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम भगवान पे भरोसा रखते हैं तो जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। वो पकड़े भी गए तो अच्छे के लिए पकड़े गए, भगवान को खुद आना पड़ा उन्हें बचाने के लिए। ऐसे ही हमें आपस में सौहार्द बनाए रखने के लिए भी एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए और उस विश्वास को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हमने कुछ कहा है, इफ वी से समथिंग देन यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। कहते ना, उस सलमान खान ने भी कहा था कि एक बार मैं जो सोच लेता हूं फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। सो वो तो एक बात है, लेकिन अगर आपने कोई बात कही है अपने ऊपर विश्वास रखें और फिर दूसरों पर भी विश्वास करना सीखें। अगर आपको कोई आपके विश्वासघात भी करता है, छल भी करता है, तो वो कर्म उसके अकाउंट में ऐड हुआ, आप तो बिल्कुल न्यूट्रल रहे। एक तो ये श्री कृष्ण की कहानी हुई। एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगी लॉर्ड जीसस की। एक बार वो जीसस कहीं से जा रहे थे और उन्हें प्रवचन दे रहे थे कि जितने हम लोग को कष्ट होते हैं उस पे भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, और अगर हमारे साथ में कोई गलत करता है, कुछ बुरा व्यवहार करता है, उससे भी आप व्यवहार बुरा मत करो। यू डू व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू यू। सब लोगों को लगा ये तो पहली बार सुनने को मिल रहा है कि अगर हमें कष्ट हो रहा है तो भी हम भगवान का धन्यवाद दें। पर लेकिन वो बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ गॉड, उनकी बातों में इतना विश्वास था कि लोग उस बात को मान रहे थे। He had a aura in himself। ऐसा हुआ। अब जब वो वहां से वो प्रवचन देके चले तो वहां से एक कोढ़ी आ रहा था। A leper was coming that way। उसने देखा, और क्योंकि जीसस का नाम काफी था, ज्यूज बहुत इस बात से परेशान थे बिकॉज वो लोग क्राइस्ट को नहीं मानते थे, तो वो लोग उनके अगेंस्ट रहते थे। तो उन्होंने क्या करा कि वो लेपर उनके पास, जीसस के पास आया और उसने कहा कि प्लीज क्लिंज मी इफ यू कैन, आप मुझे साफ कर दे अगर कर सकते हैं तो। क्योंकि इन जीसस इस टाइम ये मानना था कि जिनको कोढ़ होता है मतलब भगवान उनको पसंद नहीं करते, एंड दे बिकॉज एक ये कंटेजियस बीमारी है, छूत की बीमारी है, तो जिसको हो जाता था उनको रैग्स में रहना पड़ता था, फटे कपड़ों में रहना पड़ता था और कहना पड़ता था कि मैं डर्टी हूं, आई एम नॉट क्लीन, आई एम नॉट क्लीन। तो उसने भगवान से यही प्रार्थना की जीसस से कि अगर आप मुझे क्लिंस कर दें तो इससे अच्छी क्या बात होगी, अगर आप करना चाहें तो। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं करना चाहता हूं, एंड ही टच द मैन। जैसे ही वो उनको छूने लगे उस आदमी को, तो उनके जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने कहा प्लीज डोंट टच हिम, आपको भी हो जाएगा। उन्होंने कहा ये मेरे पास आया है तो मैं इसको जरूर छूंगा। और जैसे ही उसको छुआ, धीरे धीरे उसकी पूरी कोढ़ खत्म होती चली गई और वो एक स्वच्छ और क्लीन आदमी बनकर तैयार हो गया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो, चर्च जाओ और जाकर के प्रीस्ट को बताना कि देखो नाउ आई एब्सोल्युटली ऑल राइट, एंड तुमको चर्च में जाने की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन तुम किसी को ये मत बताना कि ये किसने किया।
कि ये मैंने किया है, बट ही वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि उसने ये वाली बात सब जगह बता दी। इस बात से जीसस को भी कुछ समय के लिए अलग आइसोलेटेड रहना पड़ा, बिकॉज सबको लगा कि अब इनको भी कोड़ हो जाएगा। लेकिन भगवान तो उद्धार करता है, वो तो सबको खुश, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, और कष्ट होगा तो उसका निवारण भी उन्हीं के पास है। तो हमें कोढ़ से परहेज करना चाहिए, कोढ़ी से नहीं। वी शुड कीप डिस्टेंस विद द लेपर्स, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सेवा न करें। जब भी कभी हो, जैसा भी कभी मौका मिले, तो जरूर मैं आप लोगों से सबसे यही कहूंगी कि कोढ़ी से या लेपर से परहेज नहीं करना है, लेप्रेसी से करना है। हमारे डॉक्टर्स जो उनको ट्रीट करते हैं, क्या उनको सबको कोढ़ हो जाता है? बट प्रिकॉशंस लेते हैं। हम कुछ भी करें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो याद रखिए, इस वर्ल्ड लेपर्स डे का मतलब ही यह है कि हम इस बात की चेतना रखें, पता रखें कि आज भी हमारे विश्व में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हमें उनकी जैसे भी हो सहायता जरूर करनी चाहिए। पैसे से कर सकते हैं, पैसे से करें, तन से कर सकते हैं, तन से करें, मन से कर सकते हैं, मन से करें। भगवान से प्रार्थनाओं में जरूर उनको रखें कि उनको हीलिंग हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इन दोनों स्टोरी से मोटिवेशन मिला होगा कि जब ईश्वर है तो हमें परवाह क्यों करनी है। लिव दिस प्रेजेंट डे with full vigor and with full vitality. Do like and share my video if of course you like it. Because आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप ये सोचेंगे कि एक लाइक से क्या फर्क पड़ता है, पर नहीं, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल का घड़ा भर करके छलके नहीं, पर घड़ा बड़ा होता जाए और उसके अंदर लाइक्स और आपके सब्सक्राइब्स भी बढ़ते जाए। मिलूंगी किसी और चीज, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।